नमस्कार दोस्तों, आज 10 जून 2026 है। पिछले 24 घंटे में दुनिया और देश के भीतर ऐसी बड़ी और चौंकाने वाली घटनाएं हुई हैं जिन्होंने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को लेकर देश की राजनीति तक को हिलाकर रख दिया है। अगर आप सोच रहे हैं दुनिया में क्या चल रहा है, तो अगले 8 मिनट में आपको A to Z पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और उसके बीच ट्रंप प्रशासन सीक्रेट डील की कोशिशों की। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। वहीं भारत की तरफ रुख करें तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल संकट खड़ा हो गया है। इसी के अलावा सिप्री, SIPRI के न्यूक्लियर रिपोर्ट और दिल्ली NCR में मौसम की मार समेत हर बड़ी खबर को हम डिटेल में डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आप देख रहे हैं विवेकानंद टाइम्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले रुक करते हैं इंटरनेशनल डेस्क का, जहां मिडिल ईस्ट में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है ईरान और इजराइल के बीच। पिछले कुछ घंटों में सीधे मिसाइल अटैक देखने को मिला, जिससे युद्ध का खतरा चरम पर पहुंच गया है। हालांकि ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक दोनों पक्षों ने फिलहाल बड़े अटैक्स को रोक दिया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारी दबाव बताया जा रहा है। व्हाइट हाउस के सूत्रों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन इस वक्त पर्दों के पीछे एक बड़ी डील कराने की कोशिश में जुटा है और अगले 2 से 3 दिनों में एक ऐतिहासिक डील फाइनल हो सकती है। लेकिन जमीन पर तनाव कम नहीं हुआ है। इजराइल ने लेबनान के ऐतिहासिक शहर टायर पर नए और बेहद आक्रामक हवाई हमले किए हैं, जिसके बाद ईरान ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा, अगर ये मामले नहीं रुके तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमा पर भारी गोलाबारी में कई लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसी तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक बेहद हैरान कराने वाली घटना सामने आई है। यहाँ अमेरिकी सेना के एक अत्याधुनिक अपाची अटैक हेलीकॉप्टर रूटीन मिशन के दौरान समुद्र में क्रैश हो गया। लेकिन इस क्रैश से ज़्यादा चर्चा इसके रेस्क्यू ऑपरेशन की हो रही है। मिलिट्री हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है जब क्रैश हुआ क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए फुल्ली अमेंडेड रोबोटिक बोट्स, अनमैन्ड बोट्स का इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ट्वीट्स करके पुष्टि की कि दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे सेंसिटिव ऑयल ट्रेजिक रूट है और इसके क्रैश के बाद वहां सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ गया है, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका से ही एक बहुत बड़ी खबर जो सीधे तौर पर भारतीय प्रोफेशनल्स से जुड़ी है। ट्रंप प्रशासन की ओर से H-1B वीज़ा पर लगाई जाने वाली भारी भरकम $1 लाख की फीस को अमेरिकी फेडरल जज ने पूरी तरह से रद्द कर दिया है। कोर्ट का मानना है कि यह फीस नियमों के खिलाफ और अनुचित थी। इस फैसले से अमेरिकी टेक इंडस्ट्री और भारतीय डायस्पोरा में दिल खोलकर स्वागत किया, क्योंकि इससे हजारों IT प्रोफेशनल और कंपनियों को करोड़ों डॉलर की बड़ी राहत मिली। ट्रंप अपनी डिप्लोमेसी और इकोनॉमी दोनों फ्रंट्स पर काफ़ी आक्रामक नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरनेशनल सेक्टर की। भारत की सबसे बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी TMC एक अभूतपूर्व राजनीतिक संकट से गुजर रही है। पार्टी के भीतर एक बड़ी बगावत की खबरें आम हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि काकोली घोष दाइस्तिक समेत कई सीनियर TMC सांसद बालाबाज बदलकर बीजेपी और NDA के खमे में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इस बगावत को दबाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक दिल्ली पहुंची और उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुलाकात कर विपक्ष को एकजुट रखने की अपील की है। इसी बीच बंगाल में तनाव तय और बढ़ गया है। CIDA की टीम ने कुछ बागी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने ममता बनर्जी पर सीधा केस दर्ज किया और कानूनी कार्रवाई की मांग की। बंगाल की राजनीति इस वक्त पूरी तरह
गरमाई हुई है। अब बात करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण डिफेंस और स्ट्रैटेजिक अपडेट की। मशहूर थिंक टैंक सिपरी SIPRI की साल 2026 की ताज़ा रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में एक बेहद चौंका देने वाला खुलासा हुआ है कि भारत ने इतिहास में पहली बार साल 2025 के दौरान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को एक्टिवली डिप्लॉय यानी तैनात करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 12 परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल डिप्लोमेट्री पर रखा और देश का कुल परमाणु हथियारों पर जजीरा अब बढ़कर 190 हो चुका है। सिपरी का कहना है कि एक कदम चीन और पाकिस्तान की बढ़ती न्यूक्लियर ताकतों का काउंट करने के लिए अपनी मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस की नीति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। यह दिखाता है कि भारत अब अपनी नेशनल सेंसिटिव को लेकर कितना आक्रामक हो रखा है। इसके अलावा कुछ और बड़ी संक्रामक खबरें भी हैं। जिससे पहले कश्मीर को लद्दाख हर मौसम जोड़े रखने वाली लाइफलाइन यानी कि जोजिला टनल के काम से एक ऐतिहासिक कामयाबी मिली है। सुरंग के दोनों छोर आपस में मिल गए हैं यानी एंड मीट हो चुके हैं, जो भारतीय इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। वहीं हिंद महासागर में हमारे स्ट्रेटेजिक बेस ग्रेट निकोबार एवं नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ मिसलिनियस एंड लोकल न्यूज़ की। मिसलिनियस खबरों की बात करें तो अमेरिका का कुछ राज्य को सीनेट के लिए प्राइमरी इंग्लिश वोटिंग चल रही है। खासकर मेने का सीनेट रेस इस वक्त काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर है। तो दोस्तों ये थी पिछले 24 घंटे की वो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्होंने पूरी दुनिया को और हमारे देश को प्रभावित किया। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, वहीं भारत अपनी सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में लगातार नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और आपको हमारे यहाँ A to Z न्यूज़ एनालिसिस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको कोई भी बड़ा अपडेट मिस ना करें। सुरक्षित रहें, हमेशा अपडेट रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप देखते रहिए विवेकानंद टाइम्स।